मार्च को प्रधान सेवक ने सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों को बुला करके मीटिंग करी थी। ये भी खबर छुपी थी ना कि कल से लॉकडाउन होगा, कोई भी नेगेटिव चीज नहीं दिखाएगा। मजदूर के बच्चे रोड पे तरफ तरफ के मर गए, मजदूर खाली पांव अपने घर पहुंचे हजार हजार किलोमीटर चल के, लेकिन इस गोदी मीडिया ने उनको नहीं दिखाया। तो आपके मुंह से जबान निकली थी क्या? आज आप रो रहे हो ना रोड पे बैठ के कि मुझे कवर करने नहीं आया। 10 लाख लोग जब हड़ताल पे बैठे थे, क्या उस वक्त मजदूरों का रोना रोया था? क्या उस वक्त तो निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय के परिवार भूखे मर रहे थे, तब आप अंतराक्षरी देख रहे थे उसी गोदी मीडिया पे बैठ के? आज याद आ रही है उसी गोदी मीडिया की कवर करने में? मीडिया, संविधान का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, लाखों बैंक कर्मी अपनी समस्याओं को लेकर बैंक के हो रहे निजीकरण के विरुद्ध में हड़ताल पे बैठे, लेकिन कोई भी मीडिया कर्मी उसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने नहीं गया, उसको लोगों तक पहुंचाया नहीं अपने कैमरे के माध्यम से, अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि बैंक कर्मी हड़ताल पे बैठे हैं। हड़ताल पे बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, क्या कारण है, इसको नहीं दिखाया। ऐसे ही रेलवे के कर्मचारी जब हड़ताल कर रहे थे तो ये मीडिया नहीं दिखाया। बीएसएनएल कर्मचारी जब हड़ताल करते हैं ये मीडिया नहीं दिखाता। हम कैसे मान लें इसको चौथा स्तंभ? क्या चौथा स्तंभ यही होता है? अगर इसको चौथा स्तंभ मान के हम चलेंगे तो संविधान की हत्या हर पल हर जगह होती रहेगी, और यह हमारे देश के लिए बहुत घातक है। यही नहीं, लॉकडाउन के समय सुशांत सिंह राजपूत का 3 महीने 4 महीने एक ही चीज़ रिपीट होता रहता है बार बार, लेकिन कितने बच्चे मर जाते हैं पैदल चलते चलते, कितनी गर्भवती महिलाएं मर जाती हैं पैदल चलते चलते। ये सारी बातें निगेटिव लगती हैं, इसको नहीं बताया जाए देश में। ऐसा करके लॉकडाउन से तुरंत पहले सभी चैनलों की मीटिंग कराई जाती है और उसमें निर्देश दिया जाता है कि कहीं भी निगेटिव चीज़ें नहीं फैलानी है, जो सच्चाई है वो नहीं दिखानी है। यही चौथा स्तंभ है, यही काम है चौथे स्तंभ का। क्या इस तरीके से हमारा संविधान बच सकता है? जैसे डिबेट में बोलते हैं ना, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। आज हमारे देश में मीडिया की वजह से संविधान खतरे में, और लोग मीडिया भरोसा करते हैं, दिन रात टीवी को देखते हैं, लेकिन जब यही मीडिया आपको सच्चाई न दिखाए, इजुल फिजूल की खबरें दिखाए, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जहाँ लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मीडिया ना दिखाए, तो ऐसी मीडिया को चौथा स्तंभ कहाँ से हम कहें? और स्तंभ अगर ऐसा रहा तो हमारा देश, इसका बहुत बड़ा खमियाजा हमारे देश को भुगतना पड़ेगा। और यही नहीं है, ऐसी तमाम समस्याएं हैं। LIC है, BSNL है, बैंक के कर्मचारी, जिस तरीके से लाखों कर्मचारी बैठे थे हड़ताल पे, उसको मीडिया ने नहीं दिखाया, उसको मीडिया ने कवर नहीं किया था। जबकि बैंक कर्मचारियों का ये भी कहना है कि हमने मीडिया को खबर किया था कि आप आए, हमारी बात सुने, हमारी समस्याओं को सुने, हमारी समस्याओं को सरकार तक रखें, लेकिन नहीं, मीडिया का काम ही बिल्कुल बदल गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया था कि मीडिया TRP का खेल हो गया है। कैसे ब्लास्टेड न्यूज़ दिखाई जाए, इस पे लोग आकर्षित हों, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा TRP मिले, हमारा चैनल भला हो जाए, हमारा चैनल दूसरा हो जाए, इसी की धक्का मुक्की चल रही है। सच्चाई से दूर दूर तक मीडिया वालों का लेना देना खत्म हो गया। आप खुद देखिए, आप अपनी समस्याएं कभी रख के देखिए, नोटबंदी की समस्याएं देखिए।
अभी तो नोटबंदी में बैंक कर्मी भी बहुत खुश थे, लेकिन आज जिस तरीके से उन पे पड़ा है, लॉकडाउन में वो भी अंताक्षरी खेल रहे थे, टीवी का मजा ले रहे थे, लेकिन जब उन पे पड़ा तो उनको समझ में आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में चुनाव की कैंपेनिंग में उनकी गाड़ियाँ चारों तरफ घूमती थी, गाड़ियों में लिखा होता था, गाड़ियों में हमेशा स्पीकर में बजता था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। आपने सुना होगा। और आज क्या हो रहा है? रेलवे, LIC, BSNL, बैंक, कहाँ जा रहे हैं ये सब? दोस्तों, इसी से संबंधित एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देखिए ये इस व्यक्ति की वीडियो और इसके गहन में जाइए और इसे सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, तो बैंक वाले बाबू 2014 में जब मोदी जी गा रहे थे सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो आप लोगों ने भी ताली तो बजाई होगी, ताली वाली तो खूब बजाई होगी 2014 में। आप बैंक वाले ने भी, LIC वालों ने भी, और दूसरे कंपनी वालों ने भी, और PSU वाले ने, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, खूब गाया था ना। अभी एक बैंक वाले का इंटरव्यू देख रहा था, बेचारे यूनियन लीडर थे, कह रहे थे बहुत सारे मीडिया को बुलाया था, इसमें 10 लाख लोग हड़ताल पे बैठे हो, कोई मीडिया वाला आया नहीं। वो कह रहे थे किसी ने कवर नहीं किया। एक आध लोकल न्यूज़पेपर वाले आए थे, वो भी फोटो खींच के चले गए। 10 लाख लोगों का स्ट्राइक था 2 दिनों से, वो भी बैंकिंग सेक्टर का, मोदी मीडिया कवर करने नहीं आई। तो अपनी दुखड़ा वो रो रहे थे। मैं तो मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ भाई। मोदी जी ने जो 2014 में बड़ा सुरीले अंदाज में कहा था, और क्या नाम था जिसने ये लिखा था यार, मेरे ख्याल से प्रसून जोशी ने ये लिखा था, जो राइटर था उसका नाम था प्रसून जोशी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये जितने बैठे हैं ना आज, ये भी बड़ा सुर लगा लगा के गा रहे थे उस टाइम में। लेकिन एक बात बताना, मैं इसलिए आप लोगों से मुखातिब हुआ अभी, लॉकडाउन में जब लाखों की संख्या में, यानी कि आजादी के बाद जो पलायन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जब लोग आ जा रहे थे, जितना पलायन उस टाइम में नहीं हुआ था, विशेषज्ञों का कहना है कि उससे बड़ा पलायन लॉकडाउन में मजदूर रोड पे चल रहे थे। तो बैंक वाले बाबू, वो LIC वाले बाबू, इंश्योरेंस वाले बाबू, और जो अभी PSU वाले चिल्ला रहे हैं, जब गोदी मीडिया आपको, मजदूर जब रोड पे मर रहे थे, तो आपको जो अंतराक्षरी खिलाया जा रहा था, जब आप अंतराक्षरी खेला कि नहीं खेला? जब मजदूर रोड पे मर रहे थे तो अंतराक्षरी खेल रहे थे ना आप लोग, गोदी मीडिया खेल रही थी ना, हम तुम्हारे हैं सनम, हम तुम्हारे हैं सनम, अभी गा रहे थे ना उसका सनम, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। अंतराक्षरी खेला होगा ना उस टाइम में, वही गोदी मीडिया है ना। 23 मार्च को प्रधान सेवक ने सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों को बुला करके मीटिंग करी थी। ये भी खबर छुपी थी ना कि कल से लॉकडाउन होगा, कोई भी नेगेटिव चीज नहीं दिखाएगा। मजदूर के बच्चे रोड पे तरफ तरफ के मर गए, मजदूर खाली पांव अपने घर पहुंचे, हजार किलोमीटर चल के, लेकिन इस गोदी मीडिया ने उनको नहीं दिखाया। तो आपके मुंह से जबान निकली थी क्या? आज आप रो रहे हो ना रोड पे बैठ के कि मुझे कवर करने नहीं आया। 10 लाख लोग जब हड़ताल पे बैठे थे, क्या उस वक्त मजदूरों का रोना रोया था? क्या उस वक्त तो निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय के परिवार भूखे मर रहे थे, तब आप अंतराक्षरी देख रहे थे उसी गोदी मीडिया पे बैठ के? आज याद आ रही है उसी गोदी मीडिया की, कवर करने नहीं आया, वो दिखाएगा आपको आके। उसको अपने आका का डर नहीं है, कल से उसकी रोजी रोटी कहां चलेगी। लेकिन मजदूर तरफ तरफ के रोड पे मर गए, तब आप लोगों के मुंह से जबान नहीं निकली थी। और आज जब आप खुद रोड पे बैठे हैं तो कहते हैं गोदी मीडिया आई नहीं हमको कवर करने के लिए। रो रहे हैं ना बैठ के। अभी बैंक के यूनियन के महासचिव थे सोमी दत्ता, जिनका बयान सुन रहा था, क्या कहा उन्होंने? ये बैंक वाले हैं जो अंधे हैं, जो जाहिल हैं, वो सुन ले। वो बैंक वाले सोमी दत्ता ने क्या कहा कि बैंक को कॉर्पोरेट के हाथों में दिया जा रहा है। और ये बहुत पुराना है, जो नहीं समझ रहे उनके लिए बता रहा हूं किस तरह से। सोमी दत्ता ने क्या कहा? जब मित्रों के लोन माफी रफा दफा करने के बाद भी अभी भी 7.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए है, सोमी दत्ता ने कहा कि अगर उसमें से 20% मिल जाए, क्योंकि बैंक को बेच के जो करीब करीब 2 लाख करोड़ कमाने की फंडा बैंक ये सरकार लगा रही है, उन्होंने कहा कि बैंक का जितना डूबा हुआ पैसा है 7.5 लाख करोड़, जो इन लोगों के इशारे पे लोन दिया था बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को, तो मित्रों के लोन उसमें से अभी कम कर दीजिए, फिर भी 7.5 लाख करोड़ रुपए का जो
एनपीए है बैंक का, अगर 20% मिल जाए तो बैंक आज बेचने की नौबत नहीं आती। लेकिन मुद्दा यहां पे ये नहीं है। याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, नंबर सबकी आएगी। वही मजदूर जब रोड पे बैठ रहे कि मर रहे थे खाली पांव छाले लेके, और छोटे छोटे नौनिहाल, किसी का 2 साल का बच्चा, कोई मां प्रेग्नेंट थी, पेट में बच्चा लेके वो हजार हजार किलोमीटर पे चली, और ये गोदी मीडिया आपको अंतराक्षरी दिखा रही थी, तो आप अंतराक्षरी देख रहे थे। याद है ना? याद रखिएगा इन चीजों को, नंबर सबका आएगा। ये आज दूसरी बार कह रहा हूं। और उन दिनों में जरा पलट के गर्दन घुमा के देखिए, जब मजदूरों पे अत्याचार हो रहा था, निम्न वर्ग पे अत्याचार हो रहा था, तब आप लोग गोदी मीडिया में अंतराक्षरी बैठ के देख रहे थे। 3-3 महीना सुशांत सिंह राजपूत पे काट रहे थे। बहुत मजा आ रहा था ना, जब आपस में सांप्रदायिकता फैला के, नफरत फैला के लोगों को लड़वाई जा रही थी, और गोदी मीडिया जब मुर्गा लड़ाती थी तो बैठ के सोफा पे ताली बजाते थे। आज वो सोफा आपके घर की बिकने की नौबत आ गई, जिस सोफा पे बैठ के ताली बजाते थे, जिसकी आप सोच रहे होगे बिटिया की शादी कहां से करूंगा, बच्चे को कहां से पढ़ाऊंगा, रात को नींद नहीं आती होगी। ये नींद मजदूरों को भी नहीं आती थी, और आज भी नहीं आती है, लेकिन उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। आज आप पे पड़ी ना, तो कहते हो कि कोई गोदी मीडिया आया नहीं मुझे कवर करने के लिए। कल इंश्योरेंस वाले का है, परसों LIC वाले का है, देखो कौन पहुंचता है। नंबर सबका आएगा। जिस देश में किसानों और मजदूरों को खून के आंसू रुलाए गए ना, इन एक एक आंसुओं का कतरा अंगारे बन के आप लोगों पे भी गिरेगा, जो अपने आप को बहुत ही बड़े तानाशाह और ये समझते थे कि हमारी बारी नहीं होगी। आप भी बैंक में थे, आप ही के नोटबंदी के दरमियान आपके बैंक के सामने में लोगों की मौतें हो गई। आप लोग इतने सेंसिटिव नहीं थे, कितने आपकी अकड़ थी उस टाइम में। आपको लगा कि मैं जो कर रहा हूं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, देश हित में देशभक्ति का पाठ पढ़ा के जो नोटबंदी किया गया, उस नोटबंदी में पूरे दिन गरीब आदमी 500 रुपए का नोट बदलने के लिए आपके बैंक के सामने खड़े रहते थे। और आप लोगों का जो व्यवहार था उस टाइम में, उसका गवाह मैं खुद भी हूं। देखा है मैंने आप लोगों को। किसी अदानी अंबानी को देखा लाइन में खड़ा हो? क्या उनके पास कोई पुराना नोट नहीं था? क्यों नहीं खड़ा हुए? किसी मंत्री संतरी को देखा खड़ा हो आपने? वो मजदूर एक एक रुपया को मोहताज था जो लाइन में खड़ा था आपके बैंक के सामने में। बाड़ी आ गई ना। तो देखा आपने, इस व्यक्ति के तेवर को देखिए। जो भी व्यक्ति इन सारी समस्याओं से गुजरा होगा, वो अपनी बात रखेगा तो बिल्कुल ऐसे ही तेवर आ जाएंगे, खुद ब खुद आ जाएंगे। और ये किसी एक पे नहीं है, लगातार चलते रहेंगे। अगर कोई सोचे कि आज किसानों पे है तो कल हम पे आएगा, परसों उन पे आएगा, तो ये आना ही आना है। जिस तरीके से नीयत है और जिस तरीके से ये कार्य किया जा रहा है, बिल्कुल ही कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी समस्याएं हैं, बिल्कुल यह सरकार अपने कान में रुई डाल दे रही है। किसी की समस्या नहीं सुननी, बस अपनी वाली करनी है। ये तानाशाही होता है, ये लोकतंत्र का नियम नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को करें।